हाँ बच्चों, अपना चल रहा था पार्ट लाइक हम पढ़ रहे हैं कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, हम ये इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब अपन को मान लो किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और अपन को जो टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है, स्पेशली हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ओनली फॉर गैसेस अप्लीकेबल है, प्लीज़ कीप इन माइंड। तो मोल्स निकालने हो और टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं अपन को डिफरेंट दिए गए हो, इन दैट केस हमको पी वी इक्वल टू एन आर टी को यूज करना होता है। ठीक है बच्चों, अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में अगर अपन को आपको नहीं पता हो तो प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एन क्या है, आर क्या है, ये तो सबको पता है। तो पी यहाँ पे है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, वी है वॉल्यूम ऑफ द गैस या कंटेनर, क्योंकि गैस जो है कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। और यहाँ पे P हो गया, V हो गया, N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R जो है दैट इज गैसियस कांस्टेंट, और T जो है दैट इज टेम्परेचर। T जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर है ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो बच्चों, ये तो हो गया पीवी को स्टेनआरटी में कौन क्या वैल्यू रखता है, कौन क्या है। अगला जो हमारा टास्क रहेगा दैट इज डिफरेंट यूनिट को पहचान करना, क्योंकि प्रेशर के भी कई सारे यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, वॉल्यूम के भी करते हैं। ठीक है, आर के कई सारे वैल्यूज होते हैं, सो वी नीड टू रिमेंबर ऑल डिफरेंट वैल्यूज कि उनमें आपस में एक रिलेशन भी क्या होता है, वो भी अपन को जानना है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का दाब हो जाएगा, कंटेनर का आयतन हो जाएगा, मोल्स की संख्या हो जाएगी, गैस स्थिरांक हो जाएगा, टी स्टैंड्स टेम्परेचर मतलब तापमान, हिंदी में कहें तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं लिखना शुरू करता हूं, इसमें डिफरेंट यूनिट्स अपन को लिखना पड़ेगा इनका। जैसे मैं सबसे पहले मान लो प्रेशर को लेता हूं, तो अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं प्रेशर की, देखो प्रेशर के कई सारे यूनिट्स हमारे पास, लाइक एटमॉस्फेयर है, बार है, ठीक है, टोर है, mm ऑफ Hg है, सेंटीमीटर ऑफ Hg, सभी में हम लोग लिखने वाले हैं। तो कौन से के साथ में क्या रिलेशन होता है बच्चों? 1 atm जो होता है उसमें 760 mm ऑफ Hg होता है, इसी में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। और 1 atm जो है, 1 atm में 760 टोर होता है, 1 atm 760 टोर होता है। इसका मतलब एक बात हम यहाँ से देख सकते हैं, एक atm में 760 mm है और 760 टोर है। इसका मतलब बच्चों ये बराबर है, दोनों यही बराबर होगा। तो मैं एक बात और यहाँ से कह सकता हूँ कि एक टोर जो दाब होता है वो 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, ये भी हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। ओके, ऐसे ही जो हमारा 1 atm जो दाब होता है, एक atm दाब में बच्चों 1.013 बार होते हैं 1.013 बार प्रेजेंट होते हैं किसमें? 1 atm में। ओके, और दूसरी तरफ हम जो कहते हैं कि लाइक एक बार जो होता है उसमें 10 की पावर 5 पास्कल होता है। वैसे दाब का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल ही होता है। ओके, लेकिन अपने ऐसा यूनिट की बजाय यहाँ पे कुछ कॉमन यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा काम आते हैं। चलो वो देख लेंगे हम लोग। ऐसे ही एक एटीएम जो होता है उसमें 1 एटीएम में हमने इतना बार लगा दिया, एक बार में इतने पास्कल होते हैं। तो मुझे एक एटीएम में अगर पास्कल निकालना होगा बच्चों, देखो इतना बार है, एक बार की जगह मैं इतना पास्कल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल।
ये दाब के हमारे ऑलमोस्ट सब यूनिट हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें टोर भी शामिल है, mm ऑफ एच शामिल है, इसमें सेंटीमीटर ऑफ एच शामिल है, ठीक है, बार भी हमने समझ लिया है। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि अपने जो क्वेश्चन होते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, उसमें जब हम मोल्स निकालते हैं तो हम लोग कौन सी यूनिट में उनको काम में लेते हैं। एक कॉमन सा पॉइंट हम लोग बार बार बोलते हैं, वो ये है कि हम ऐसा यूनिट में रखते हैं, सहमत हूँ, लेकिन एक बार आप जरा सोचो, आयतन जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। आपने कभी कोई चीज़ मीटर क्यूब में मार्केट से परचेज की है? नहीं। आप मार्केट से जो भी लिक्विड्स हैं, जैसे कि आप घी है, तेल है, ठीक है, पानी का बोतल है, जो भी कुछ परचेज करते हो उन सब पे आयतन जो होता है लीटर में लिखा होता है, बिकॉज लीटर एक कन्वीनियंट यूनिट है हम सब के लिए। 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं, समझ रहे हो। तो अगर मान लो अपन को 400 ml लेना है या सपोज 1 लीटर लेना है, दुकान वाले को जाके बोलते हैं मीटर क्यूब में देना, भैया हमको 1 लीटर तेल चाहिए, उसी को अगर मैं ऐसा यूनिट में बोलूँगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस में 3 मीटर क्यूब तेल चाहिए। प्रोबेबली ही विल नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ठीक है। तो आयतन का जो यूनिट हमारे ज़्यादा काम आता है वो लीटर है। तो मैं इसमें एक बात बोल के चलूँगा आपको कि भाई दाब जो है, वैसे ही दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, लेकिन अपन को दाब आइडियल केस इक्वेशन में हम लोग एटीएम में काम में लेते हैं, मोर कन्वीनियंट, ठीक है। और दाब के बाद में अगला जो मैं नंबर ले रहा हूं, नंबर 2 पे वो ले रहा हूं आयतन का। आयतन की भी डिफरेंट यूनिट्स जो है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, उनमें एक रिलेशन भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों ये रिलेशन याद करने के हैं, मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन आपको फर्दर याद तो करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं होता है। एग्री? तो आयतन के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज 1000 लीटर। एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मेरा ये कहना है कि देखो, अगर आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं चैप्टर में, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते। ये नहीं होता है कि अपन बोर्ड की एग्जाम की तरह कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से इसको रट लें, इसको रट लें, नहीं। आपको कहीं भी कोई छोटा सा पार्ट मिसिंग है अगर एक अच्छा रिलेशन में, कन्वर्जन में, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसके बारे में स्ट्रांगली सोल्व कर पाना, बता पाना, या अपने आप को बढ़िया से प्रमोट कर पाना, ठीक है। तो इन सबको याद करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोल रहा हूँ कि आगे का लेक्चर में आप जब बढ़ोगे तो इन सबको पढ़ के बढ़ोगे आगे। नहीं, कुछ चीज़ कहीं नहीं पता होगी तो शायद मैं उतनी हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा जितना मैं कर सकता हूँ। एग्री? तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं बच्चों, ठीक है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, सहमत है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि फिर हमारा जो 1 मीटर क्यूब उसमें सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे। देखो, 1 मीटर क्यूब को मैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ, और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो 100 सेंटीमीटर गुणा में 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ऐसे ही मैं ये बोल दूंगा कि 1 मीटर क्यूब जो है उसमें 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ओके बच्चों, साथ में एक बात मैं और आपको बता दूं, ये चीज़ें साइड में मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं पता हो तो। ओके, 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 ml भी होते हैं। तो इस वाले रिजल्ट से मैं एक बात कह सकता हूँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। अब लीटर को मैं ml में बदलना चाहूँगा तो उसकी जगह 1000, ये बच्चों 1000, ठीक है। प्रॉपर लिख दें इसको, 1000। अब एक बात मैं और बताना चाहूँगा, 1000 लीटर लिखा है बच्चों, 1 लीटर की जगह 1000 ml भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब जो है उसमें 1000 लीटर की जगह लिख दो 1000 ml, तो 1000 ml मतलब कुल मिला के 10 की घात 6 ml होता है। 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 6 ml भी होता है। इसका मतलब 1 2 3 चौथा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वही 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वही 1 ml होता है। एक बात और साथ में बच्चों, 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? देखो, 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर।
डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो लाइक दिस। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो फिर मैं 1 मीटर क्यूब में डेसीमीटर क्यूब निकालना चाहूँ, 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे ही, और 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर क्यूब, तो कुल मिला के 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो फिर मैं अगला जो रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूँ वह है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, एक बात आप यहाँ से समझ लीजिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर भी हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब भी हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो 1000 लीटर बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये डेसीमीटर क्यूब जो है ज़्यादा तो काम नहीं आएगा, लेकिन काम आएगा जब नहीं पता होगा ना, तो फिर हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम में इन्होंने एक बार क्वेश्चन दिया है नीट में, उन्होंने सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसमें ये बोल दिया था कि किसी जो अपन को कॉन्सेंट्रेशन दिया था किसी सॉल्यूशन का, दैट वाज 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अपन को कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में काम लेनी होती है मोलरता निकालने के लिए, तो मोल पर लीटर में काम लेनी होती है कॉन्सेंट्रेशन। मोलरता अगर हम निकालना चाहते हैं, मोलरता निकालना चाहते हैं तो हमको मोल पर लीटर में काम में लेनी होती है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, इन्होंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दे दिया। अब जिसको डेसीमीटर क्यूब का नहीं पता रिलेशन क्या होता है, तो फिर वो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएगा। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये अपन को दिया हुआ था C बराबर ये, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 2 मोल पर लीटर बोल दीजिए, उसी को आप 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब को लीटर बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर ठीक था, नो प्रॉब्लम। भाई मोलरता जो हमको दिया है वो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दे दिया, अपन को तो मोल पर लीटर चाहिए। तो जिसको ये नहीं पता डेसीमीटर क्यूब लीटर में रिलेशन क्या है, वो इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ पाएगा। एग्री, याद ये सब रखना है। आयतन का जो हम इकाई जो काम में लेंगे, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसमें वो बच्चों हम काम में लेंगे लीटर, बिकॉज ये कन्वीनियंट यूनिट है हमारा। दाब हम लोग काम में लेते हैं ATM में। यहाँ तक सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, वेरी फास्ट, और साथ में सीख भी लीजिए। हाँ जी, हमने दाब का लिख लिया, आयतन का लिख लिया। अब नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है मोल्स जो दिए होते हैं, N बोल दीजिए मोल, तो इसमें कोई यूनिट का झंझट नहीं, आपको मोल में दिया होगा। 4 नंबर पे जैसे हम लोग R की बात कर ले, गैसीय स्थिरांक की, गैसीय स्थिरांक, गैसीय स्थिरांक की जब बात आती है तो इसके 4 मान होते हैं। पहला मान 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, R इक्वल्स टू, या हालांकि इसका ऐसा ही मान है, R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। एग्री, R इक्वल्स टू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ऐसे ही R इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये जो लिखा है ना, ये डिवाइड में, ध्यान रहे इस बारे में ना, इसके साथ में ये एक्चुअल में ऐसा ही मान ये है, लेकिन मैंने बोला ना अपन को आयतन को लीटर में काम में लेते हैं, दाब को ATM में, तो फिर हम R का मान भी ये वाला काम में लेंगे। ध्यान रहे, आइडियल गैस इक्वेशन जब लगाएंगे तो R का मान हम ये वाला काम में लेने वाले हैं बच्चों, ध्यान रहे। ओके, नीड टू रिमेंबर, R का मान हम लोग ये वाला लेने वाले हैं, R का मान हम ये वाला काम में लेने वाले हैं। सहमत है? इज इट ओके? R का हम ये मान काम में लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नंबर 5 पे, और 5 बचा है सिर्फ टेम्परेचर का। टेम्परेचर में बच्चों हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में हमें मोस्टली दिया होता है, ठीक है। अपन को पता होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। अगर मान लो आपको x डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो ये हो जाएगा x प्लस में 273.15 केल्विन। आप 273 को
0.15 को लगभग 273 कैलकुलेशन में काम में लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी करने के लिए, आसान बनाने के लिए 273.15 केल्विन भी आप काम में ले सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। एग्री बच्चों? चलो, ये हमारे सब यूनिट कन्वर्जन का काम हो चुका है। अच्छे से हमको पता होना चाहिए, ठीक है? नोट कर लीजिए सब लोग यहाँ तक। एग्जाम्पल हमारा इस बात पे बेस्ड होगा कि हम जो ये बोलते हैं कि किसी भी गैस का एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कहाँ से आता है? इस चीज़ को हम लोग एक बार आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, आदर्श गैस समीकरण लगा के प्रूव करना चाहेंगे। देखते रहिए। तो बात ये है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ये अटेम्प्ट करना चाहूँगा। किसी गैस के 1 मोल का एनटीपी या एसटीपी पर आयतन कितना होगा? देखो बच्चों, बात बहुत सिंपल है। ये हम जो बोलते हैं ना 22.4, ये कोई आसमान से उतर के नहीं आया, ये भी हम ही ने फॉर्मूले से निकाला। कौन से आदर्श गैस समीकरण से। मैं एनटीपी कहूं चाहे एसटीपी कहूं, दोनों के केस में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15 केल्विन होता है। ओके, ऐसे ही जो प्रेशर होता है एक बार होता है। एक बार और एक एटीएम, मैंने कहा ना लगभग बराबर है, कोई रात दिन का फर्क नहीं है, क्योंकि 1 एटीएम में 1.03 होते हैं, लगभग सेम है, ठीक है। अगर बच्चों मैं आर की बात करूं, मैंने आपको बताया था आर का मान हम 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन काम में लेते हैं। बोलो, साथ में बच कौन गया? पी लिख दिया, आर लिख दिया, टी लिख दिया। आयतन हमें ज्ञात करना है कितने मोल का? 1 मोल का। सो मोल हमने ले लिया यहाँ पे 1। अब इसको मैं यूनिट के साथ में लगाऊंगा, ठीक है। मैं फॉर्मूले में साथ में जो उनका यूनिट जो है, इकाई है, उसको भी साथ रखूंगा, ताकि अपन को ये भी पता चले कि कौन सी यूनिट से कौन यूनिट कैसे कैंसिल होती है, और अल्टीमेटली जो हमें मिलता है वो वैल्यू जो उसमें यूनिट है वो अपने आप बच जाती है, अपन को रटना नहीं होता है। देखो, हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ध्यान रहे बच्चों, प्रेशर हमारा 1 एटीएम है, आयतन हमें निकालना है, मोल हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। सभी को इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, 1 मोल, ठीक है। साथ में आर का मान 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और रही बात तापमान की, तापमान हमारे को 273.15 केल्विन दी है, 273.15 केल्विन। देखो बच्चों, बात बहुत सिंपल है। मैं यहाँ से केल्विन को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। चलो दूसरे कलर का मार्कर में इसमें काम में ले लेता हूँ। देखो, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, एटीएम इधर है, एटीएम से एटीएम कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा वी, और यहाँ पे बचेगा 0.0821 मल्टीप्लाई में 273.15। ओके बच्चों, साथ में बच गया लीटर, और सब कुछ काम आ चुका है, तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है ना। आयतन जो आएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। गुणा करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, कोई बड़ा डिफरेंस फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, इसको जो आर का मान है वो लगभग 1/12 भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है। 0.0821 होता है, ये लगभग 1/12 होता है, 1/12 होता है, लगभग 1/12, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1/12 लेते हो तो आपका आंसर लगभग उतना ही आने वाला है। और अब मैं जो कुछ ये लिखा है इसका एक समरी आपको लिखाना चाहूँगा, मतलब जो फॉर्मूलाज हैं उनमें आपस में एक लिंक कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार सब लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए।